रियासत जम्मू कश्मीर के और रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा कि पाकिस्तान के साथ अलाक़ के नज़रिए का वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरा मददगार, अल्लाह ताला मेरा मददगार। आज़ाद कश्मीर में जियाला राज फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदालत के बायस हलफ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर की भी हलफ बर्दारी में शिरकत। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने कहा 2025 में पीपी क़यादत ने मुझ पर एतमाद करके कायदे ईमान बनाया। सदर जरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जिद्दोजहद आज़ादी जम्मू और कश्मीर हमारा बुनियादी नस्बुल-ऐन है। फैसल राठौर को मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन कॉल्स का तांता बंद गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक रब्ता। कहा आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली वफाक की तरजीह होगी। दोनों रहनुमाओं का अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वफाक हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी फैसल मुमताज़ को टेलीफोन। कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत में कश्मीरी अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से फ़ोन पर रब्ता। कहा आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की फतह भी है। अफ्रीकी T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। फ़खर जमान के 44, साइम अयूब के 22 रन, उस्मान खान 37 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। मेहमान टीम का जीत के लिए 148 रन का हदफ। ब्रायन बेंट ने 49, मारूमानी ने 30 रन बनाए। सिकंदर मिर्जा 34 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। सीरीज का अगला मैच श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान जुमेरात को खेला जाएगा। इंटरनेट के तेज रफ्तार राब्ते अचानक सुस्त। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सर्विस शदीद मुतासर। एक्स समेत मुतादिद सोशल मीडिया ऐप्स सुस्त रवि का शिकार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी आई। क्लाउडफ्लेयर कंपनी का कहना है इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने के इत्तलात से आगाह है। तकनीकी मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई ममालिक में इंटरनेट सर्विस जुज़वी बहाल। इंसाफ के ऐवानों में आईनी तरमीम के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियाँ। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कौंसिल के सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन जुडिशल कौंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर बन गए। नामजदगी दोनों चीफ जस्टिस ने मुशावरत से की। वफाकी आईनी अदालत के सीनियर जज आमिर फारूक भी जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी मेंबर बन गए। जस्टिस पुनीब अख्तर, जस्टिस हसन रिजवी भी जुडिशल कौंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया है। सताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत के दरवाजे पर दस्तक। लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली खान फुल बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस सुल्तान तनवीर फुल बेंच के मेंबर होंगे। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली को बज़रिया सेक्रेटरीज फरीक बनाया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद आइन की बहाली का बयानिया लिए मैदान में आ गया। पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। असद कैसर ने कहा हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहती यहाँ कोई अपने जमहूरी हक के लिए आवाज़ उठाए। हम जमहूरी और सियासी लोग हैं, पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि यह मुल्क में बाहर निकलने का वक्त है ताकि आइंदा नस्लों को बचाया जा सके। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। इसाक डार का मॉस्को में SCO इजलास से खिताब। कहा शंघाई ताउन तंजीम ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर रूस के वज़ीर आज़म को मुबारकबाद पेश करता हूँ। प्यूटन की SCO और रहनुमाओं के साथ मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की शिरकत।
पीपल्स पार्टी और MQM रहनुमाओं में लफ्जी झड़प। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल एक बार फिर बोल उठे, कहा वज़ीर आला से इख्तियार लेकर निचली सतह तक पहुँचाना चाहते हैं। मुत्तहिदा ने ज़मीर की आवाज़ पर 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया। कौमी मुफाद नहीं, हम मुल्क का फ़ायदा देखते हैं। तरमीम में NFC अवार्ड का मामला भी था जो निकल गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का फौरी जवाब, कहा कराची किसी की मलकियत नहीं, अब कराची वालों का है। मुस्तफ़ा कमाल से कहूँगा, लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ़ करो। ऐसा कहना ठीक नहीं, ये उनका इलाका है, ये हमारा इलाका है। अडियाला जेल के करीब धरना ख़त्म न करने पर एक्शन। पुलिस ने बानी तहरीक इंसाफ की तीनों को हिरासत में ले लिया। तीनों बहनों को रुकने कौमी असम्बली शाज़िया खचक, MPA मीना खान अफरीदी गिरफ्तार। फैक्ट्री नाके के इर्द गिर्द बिजली बंद कर दी गई। अरकान असम्बली और पुलिस के दरमियान था कंपेल। बानी की बहन नौरीन की तबीयत ख़राब हो गई। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद कारकुन भी गिरफ्तार। बानी से मुलाकात न कराने पर धरना 9 घंटे से जारी था। सियासी जमातें माजी से कुछ नहीं सीख रही। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क के आइन के मुताबिक अवाम को उनके हकूक मिलना चाहिए। मीडिया पर कतलन के लिए पीका जैसे ऑर्डिनेंस लाना अमरियत की भी शक्ल है। 26वीं तरमीम के वक्त भी जमात इस्लामी का यही मौक़िफ़ था, ये चंद लोगों के फ़ायदे की तरमीम है। कालादम जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद। 92 बैंक अकाउंट्स और तमाम डिजिटल अकाउंट्स भी बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग। कालादम इंतहा पसंद जमात के 9 फाइनेंसर्स के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज। वज़ीर आला की कॉम्बिंग ऑपरेशन मुस्तकिल जारी रखने की हदायत। आइमा कराम को परेशान न करने और एहतराम मलहूज़ खातिर रखने के अहकामात। कराची में आइंदा हफ्ते डबल टैकर बसें और नई EV बस चलाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का भी ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा ने हदायत की कि येलो लाइन भी आची के तरक्याती काम में तेज़ी लाई जाए और डिपोज का काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उम्मीद है डबल टैकर बसें और नई EV बसें आइंदा हफ्ते कराची में पहुँच जाएंगी। स्मोक के बादल मजीद गहरे। लाहौर काना पाकिस्तान का आलूदा तरीन इलाका। AQI 407 रिकॉर्ड। सियालकोट दूसरे, पिशावर चौथे नंबर पर मौजूद। फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान में भी स्मोक। गुजरांवाला, बहावलपुर और कराची में भी फिजा आलूदा। बांग्लादेश में अवाम का हसीना वाजिद के खिलाफ गम और गुस्सा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर पर धावा। मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़ दिए। फांसी की सज़ा दिए जाने के बाद लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल आए। मुश्तिल अफराद हसीना वाजिद के घर में घुस गए। शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे तोड़कर हसीना वाजिद से नफरत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा पर ट्रंप का मंसूबा मंजूर। सलामती कौंसिल में करारदाद के हक़ में 14 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने करारदाद मुस्तरद कर दी। तर्जमान ने कहा, सिक्योरिटी कौंसिल की गज़ा से मुतल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनियों के हकूक़ और मुतालबात पूरे नहीं करती। हमास रहनुमा के मुताबिक ये करारदाद गज़ा पर बैनुल अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गज़ा में बैनुल अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती उसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी।